जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, मगध साम्राज्य, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था? तो 16 महत्वपूर्ण राज्य थे जिसे महाजनपद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे और उनका नाम क्या था? तो 4 राज्य अधिक शक्तिशाली थे। उनका नाम था मगध, कौशल, वत्स्य और अवंती। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था? तो पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा, जो कि मगध साम्राज्य का हिस्सा था। आज के तिरहू प्रखंड में सबसे प्रबल राज्य कौन था? तो लिच्छवी था। लिच्छवी राज्य का राजधानी कहाँ था? तो वैशाली। काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी। आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था? तो कौशल जनपद था। कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था? तो कौशल जनपद में शामिल था। कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानी कौन कौन सी है? तो कपिलवस्तु और लुम्बिनी। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। अवंती राज्य की 2 राजधानी कौन कौन सी थी? तो उज्जैन और महिष्मती। जरासंध किसका पुत्र था? बृहदर्थ का पुत्र था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में बैठा था। मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। बिंबिसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था? तो चंपा बंदरगाह को जीता था। बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो अपने जीवन में अंतिम काल में बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बिंबिसार ने मगध राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया, 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर बिंबिसार को मार दिया था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा और कब? तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बैठा 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक भी अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा के साथ हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मगध के राजा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। किसके शासन काल में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया था? तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था। भारतीय इतिहास में प्रतिहंता के नाम से किसे याद किया जाता है? तो अजातशत्रु को याद किया जाता है प्रतिहंता के नाम से। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र, जिसे उदयन भी कहा जाता है। उदयभद्र यानी उदयन ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? तो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। किसके शासन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था? तो
उदयभद्र यानी उदयन के शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया गया था। हर्यक वंश की अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, जो कि उदयभद्र यानी उदयन का तीसरा पुत्र था। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो कालाशोक बैठा, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है। किसके शासन काल में बौद्धों की दूसरी संगति हुई और किस स्थान पर हुई थी? तो कालाशोक के शासन काल में हुई थी, वैशाली में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो महापद्मा नंद वंश का संस्थापक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध की गद्दी पर किसका शासन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद का शासन था। मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर कहाँ से मंगवाए जाते थे? दक्षिण भारत से मंगवाए जाते थे। बिंबिसार के समय मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था? मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाने के कारण हथियार और औजार को इस राज्य में हथियार और औजार का भरमार थी, जिसके कारण मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य बन गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।